हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अभी रिया के वकील हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। रिया के वकील श्याम दीवान का कहना है कि रिया खुद परेशान थी। उसने ट्वीट कर निष्पक्ष जांच की मांग की। लोगों ने उसे काफी कुछ कहा, धमकियां तक दी। कल ही आपको बता दें, एफिडेविट रिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, ये कहते हुए कि इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है, उसे रोका जाए। और उसी का जिक्र कहीं ना कहीं वकील की तरफ से भी किया जा रहा है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, रिया के वकील श्याम दीवान, क्या अब तक बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं अदालत में? रोमाना, जो पिछले 15 मिनट में सुनवाई हुई है, अगर हम उसको दो बड़ी बातों की बात करते हैं तो पहला जो है, सबसे पहले बड़ी बात यही है कि पटना पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। जब ये कहा है कि जब घटना मुंबई में घटी है तो आखिर पटना पुलिस मामला दर्ज कैसे कर सकती है। लेकिन दूसरी बड़ी बात जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि अब रिया के हवाले से ये कहा जा रहा है कि रिया ने तो खुद सीबीआई जांच की मांग की थी और एक तरीके से जो गृह मंत्री को ट्वीट किया गया था उसके जो परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि खुद जो है रिया चाहती थी कि मामले में सीबीआई जांच हो, क्योंकि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। और अब हमको समझना होगा कि ये जो है जो बात कही गई है इसका कल के हलफनामे से कैसे जुड़ाव है, क्योंकि इससे पहले जो है जो ये सुप्रीम कोर्ट आई थी रिया, तो वो पटना पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था और उसके बाद जो सीबीआई के पास केस जा रहा था उसको चैलेंज करते हुए आई थी। लेकिन कल जो हलफनामा आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीबीआई को भेज सकती है, लेकिन मामला यानी कि जो कंसर्न कोर्ट है वो महाराष्ट्र कोर्ट में जाना चाहिए, ना कि पटना कोर्ट में। क्योंकि अगर पटना पुलिस का मामला सीबीआई के पास ट्रांसफर होता है तो फिर केस में अगर चार्जशीट बनती है, अगर सीबीआई को लगता है कि चार्जशीट दायर करनी है या मामला आगे बढ़ाना है तो वो पटना की कोर्ट में जाएगी। लेकिन रिया ये नहीं चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि मामला महाराष्ट्र की कोर्ट में जाए और इस वजह से अब ये दलीलें आगे बढ़ रही हैं। एक अपडेट आया है, अपडेट ये है कि लगातार जो है यही बताने की कोशिश की जा रही है कि रिया खुद इस मामले में चाहती थी कि निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच को लेकर के हमको कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते मामला सुप्रीम कोर्ट तय करे कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, क्योंकि पटना पुलिस के पास तो जांच का अधिकार ही नहीं है। ये बड़ी बात देखिए, अभी तक की जो सुनवाई हुई है, रिया के वकील हैं श्याम दीवान, उनकी तरफ से जो दो बड़ी बातें कही गई हैं, एक तो यही कि पटना में एफआईआर करने का कोई मतलब बनता नहीं है, सीबीआई जांच को लेकर किसी तरीके का कोई गुरेज है नहीं रिया चक्रवर्ती को, वो तो खुद इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर चुकी हैं। लेकिन मामला जो है वो पटना में नहीं, मुंबई में ही चलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात ये, जो कल एफिडेविट रिया की तरफ से दाखिल किया गया था अदालत में कि भाई मीडिया ट्रायल इस मामले में चल रहा है, तो रिया के वकील ने ये कोर्ट को जानकारी दी है कि रिया खुद बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें इस दौरान काफी कुछ कहा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। इस तरीके की जानकारी उनके वकील की तरफ से अदालत में दी जा रही है। इस बीच ईडी में जो पूछताछ चल रही है, ईडी से पूछताछ में श्रुति मोदी ने बड़ी जानकारी ये दी है कि सुशांत के सारे फैसले तो रिया चक्रवर्ती ले रही थी। ये बड़ी जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है। श्रुति मोदी जो रिया चक्रवर्ती की मैनेजर, ये श्रुति मोदी सुशांत की पहले मैनेजर रह चुकी हैं और अब इन्होंने ईडी को बताया है कि सुशांत के सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ले रही थी। अपडेट के लिए मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय जी देखिए, बहुत बेहद अहम जानकारी ईडी के जो सूत्र हैं हमारे, उन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें बताए हैं और वो आपके सामने रखना चाहूंगा। जो कि श्रुति मोदी ने ईडी के सामने बातें कही हैं। पहली बात कही है कि किसी भी प्रकार का सुशांत सिंह राजपूत के कामकाज में जो वित्तीय लेन देन है उसमें कोई भी इलीगल काम नहीं हुआ है, अवैध तरीके से कोई लेन देन या कोई बैंक से पैसा नहीं लिया गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई है, जितने वित्तीय फैसले थे वो रिया चक्रवर्ती ले रही थी, ना कि श्रुति मोदी ले रही थी। ऐसी सफाई श्रुति मोदी ने अपनी तरफ से ईडी के सामने रखी है। ये भी कहा है कि जब से रिया चक्रवर्ती आई हैं वो बैंकों का कामकाज ये इत्यादि देख रही थी, उनके प्रोजेक्ट्स के जरूर वो संभालती थी, लेकिन फरवरी 2020 तक वो कुछ प्रोजेक्ट संभालती थी। फरवरी 2020 के बाद से सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत, मिलना या कामकाज के बारे में बात होना बिल्कुल भी नाम मात्र का हो गया था। ये जानकारी श्रुति मोदी ने ईडी के सामने रखी है। तो एक बहुत बड़ी बात श्रुति मोदी ने ईडी अधिकारियों के सामने ये रखी है कि रिया चक्रवर्ती की जिंदगी जब सुशांत की जिंदगी में आई है उसके बाद से वो तमाम वित्तीय फैसले, तमाम डिसीजन रिया चक्रवर्ती ले रही थी, ना कि श्रुति मोदी ले रही थी। समझना चाहते हैं मृत्युंजय कि ये जो श्रुति मोदी का बयान आया है
जिसमें वो ईडी को ये बता रही हैं कि साहब जितने वित्तीय फैसले थे सुशांत सिंह राजपूत के वो रिया चक्रवर्ती ले रही थी, और इसी वजह से श्रुति मोदी जो हैं वो भी उनकी मैनेजर भी नहीं रही। वो बाद में फरवरी से वो बता रही हैं किस तरीके से बेहद कम हो गया था उनका सुशांत सिंह राजपूत से बातचीत करना, मिलना जुलना दूर की बात हो गई थी। क्या इस बयान से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा बल मिलता है जो आरोप लगे हैं कि रिया चक्रवर्ती पर कि उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करें या फिर पैसे की गबन के जो आरोप लग रहे हैं उनके परिवार द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसको जरूर बल मिलता है, क्योंकि खुद सुशांत की मैनेजर जो इतने वर्षों तक सुशांत को मैनेज करती थी, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी रखती थी, उनके पैसे के लेन देन। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है बॉलीवुड का तो वो डायरेक्ट एक्टर उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात पैसे की नहीं करता है, वो अपने मैनेजर के माध्यम से करता है। और जो कागजी कामकाज होते हैं पैसे के लेन देन के या फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनाना, ये मैनेजर का काम होता है। ऐसे पर श्रुति को इसकी जानकारी थी। श्रुति अगर मैनेजर होकर ये बयान दे रही हैं कि रिया के आने के बाद जब से वो लाइफ में आई सुशांत की, मेरी भूमिका बहुत कम हो गई थी, वित्तीय लेन देन के बारे में मेरी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं थी, रिया चक्रवर्ती ही फैसले लेती थी कि पैसे कहाँ खर्च होंगे, क्या खर्च होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं ये रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ाता है और ये आरोप परिवार ने लगाया हुआ है। देखिए और भी वो कह रही हैं कि वो उनके लाइफ में आने के बाद में बहुत ज्यादा एक तो ध्यान नहीं था, दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात कही कि मेरे जहां तक संज्ञान है, नॉलेज है कि कोई भी वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई है या पैसे का लेन देन किसी बैंक से या किसी अन्य माध्यम से कोई गड़बड़ी मेरे संज्ञान में नहीं है। जो बड़ी बात उन्होंने बात कही कि फरवरी 2020 तक तो वो उनके लिए काम करती थी, उसके बाद से संपर्क में नहीं थी। बातें निकल कर आ रही हैं। एक तरफ श्रुति मोदी ये कह रही हैं कि देखिए जो फैसले थे वित्तीय फैसले वो रिया चक्रवर्ती ले रही थी, दूसरी तरफ श्रुति मोदी ये भी तो कह रही है ना कि कामकाज के वित्तीय लेन देन में सुशांत सिंह राजपूत के किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो कुल मिलाकर ये मामला श्रुति मोदी के बयानों से भी यहां पर कुछ काले सफेद में तो बटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब अगर वित्तीय फैसले भी रिया चक्रवर्ती ले रही थी तो फिर रिया चक्रवर्ती तो रिलेशनशिप में थी ना, 1 साल से दोनों साथ रह रहे थे, तो कुछ भी प्रूफ करना यहां पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, अगर वित्तीय लेन देन में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर कहां आसान रहता है? रोमाना, लेकिन यहाँ पर श्रुति मोदी कुछ संकेत दे रही हैं। हाँ। वो संकेत दे रही हैं कि जब तक वो मैनेजर थी तब तक कोई वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई, जब से रिया जिंदगी में आई फैसले वो ले रही थी उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अच्छा। तो देखिए संकेत कहाँ है, उनका कहना है कि जब तक मैं मैनेजर के तौर पर कामकाज संभालती थी वहां मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, ना मैंने कोई गड़बड़ी देखी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रिया जिंदगी में आई, उसके बाद पैसे का डिसीजन तो वो लेती थी, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो देखिए श्रुति मोदी ने बहुत बड़ी जानकारी इस तरह से दी है और इस पर शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर कसेगा। वो अपने आप को पाक साफ बता रही है कि वो जब तक काम कर रही थी उन पर उन्होंने कोई लेन देन वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई है। वो बात की बात बता रही है। जब रिया उनकी जिंदगी में आ गई, ऐसे में तो मुझे लगता है कि अब ईडी की ये जो जांच है मृत्युंजय, फरवरी 2020 जिसके बाद एक तरीके से श्रुति मोदी जो हैं वो अपने हाथ खड़े कर रही हैं और वो सारी जिम्मेदारी रिया चक्रवर्ती पर डाल रही हैं कि साहब सारे वित्तीय फैसले रिया चक्रवर्ती ले रही थी। और आपने जिस तरीके से कहा कि मैनेजर जो होता है वही प्रोड्यूसर्स के साथ डील करता है, पैसे के लेन देन की बात करता है, यानी कि वो सारी जानकारी रिया चक्रवर्ती के हाथ में थी, वो खुद देख रही थी। तो अब तो इस मामले में अगर कोई नया काम इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत ने लिया हो, बॉलीवुड के अंदर कनेक्शंस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उन तक ईडी की जांच बढ़ सकती है आगे, अब तो ऐसा लग रहा है हमको। देखिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि ये जांच का दायरा इतने लंबे दूर तक जाएगा, लेकिन अगर श्रुति मोदी ये बताती हैं कि इस काम के विशेष तौर पे देखिए पूरा जो मामला है ये यूरोप टूर से लौटकर आए थे, उसके बाद ही पूरा प्रकरण हुआ है और उसके बाद ही पारिवारिक संबंध खराब हुए हैं, परिवार के अलग अलग आरोप उसी बात के हैं। यहाँ तक कि उनके कामकाज करने वाले नौकरों ने आरोप लगाया कि यूरोप टूर से आने के बाद हमको निकाल दिया गया, उनके करीबियों को रख लिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर उस दौरान कोई नए प्रोजेक्ट आए थे, अगर श्रुति मोदी उसका जिक्र करती हैं कि एक फिल्म आई थी या एक कोई एड शूट आया था, एक कोई प्रमोशन आई थी, ऑनलाइन प्रमोशन करना था, उसके बदले इतने पैसे मिलने थे, इस व्यक्ति से बात हुई थी, तो अगर वो पैसे का लेन देन अगर सामने आता है तो जरूर उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो पैसे का लेन देन स्टैब्लिश होना चाहिए। चूंकि ये कह रही है कि फरवरी 2020 के बाद बहुत ज्यादा तो मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा था, उसके पहले ये थोड़े बहुत प्रोजेक्ट उनके संभालती थी, जिसमें इनका कहना है कि मैंने जो काम काज संभाले उसमें कोई वित्तीय गड़बड़ी नहीं है। तो अगर वो वित्तीय लेन देन में कुछ नाम आते हैं बॉलीवुड के डायरेक्टर में, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह भी तो मौजूद है ना, अभी तक उनसे किस तरीके की बातचीत हुई है ईडी की, इस पर मैं आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन इस बीच जल्दी से आपको लिए चलते हैं। अंकित गुप्ता इंतजार कर रहे हैं, अपडेट देंगे। अंकित गुप्ता, किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ रही है सुप्रीम कोर्ट में? अंकित।
जी बिल्कुल, इस सबके बीच में जो रिया के जो वकील हैं उन्होंने अब ये कहा है, एक तरीके से मुंबई पुलिस की जांच के ऊपर भरोसा जताया है। कैसे? उन्होंने कहा है कि जब से घटना घटी है उसके बाद से मुंबई पुलिस ने 56 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। हमें नहीं पता कि मुंबई पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने अपनी जांच की है वो ये दिखाता है कि जांच के दौरान काफी कुछ किया गया है। ये वो बात है जिसको लेकर के पूरा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि जो सुशांत का परिवार है यानी कि के सिंह है, उनके पिता और उनकी बहनें, वो मुंबई पुलिस की जांच के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर मुंबई पुलिस 56 लोगों के बयान जो दर्ज कर लिए हैं उससे हासिल क्या करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जो रिया है, उनके वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि 56 लोगों से पूछताछ की है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, तभी इतने सारे लोगों से पूछताछ की है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस लाइन पर दलील दी जा रही है। लेकिन रोमाना, अभी ये जो आप मृत्युंजय से जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें एक पॉइंट हमको और देखना होगा कि श्रुति मोदी को जो के सिंह सुशांत के पिता हैं, उन्होंने नवंबर में एक मैसेज भी भेजा था कि मुझे मुंबई का टिकट भेज दो, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं श्रुति मोदी के उस बयान से जो उन्होंने ईडी के सामने दिया है, जो मृत्युंजय को सूत्रों ने बताया, उससे यह भी साबित होता है कि रिया का किस कदर हस्तक्षेप था कि अगर वो जो बुलाना भी, वो आना भी चाह रहे थे, पिता एक अपने बेटे के पास आना चाह रहा था, वो भी जो है नहीं आ पाए क्योंकि उनके पास टिकट नहीं भेजा गया। तो अगर हम ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट करके देखें तो निश्चित तौर पर मैंने वो सवाल पूछा था मृत्युंजय से कि श्रुति मोदी के बयानों से भी ऐसा नहीं है कि मामला जो है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट की तरह क्लियर हो रहा है। अभी भी इस मामले में कई पेच हैं, कई सवाल बरकरार हैं। भाई श्रुति मोदी ये कहती हैं कि फरवरी 2020 के बाद से वो काम नहीं देख रही थी, लेकिन वो व्हाट्सएप जो हमने एबीपी न्यूज पर आपको दिखाया, जिसको जिक्र अभी अंकित गुप्ता कर रहे थे, वो व्हाट्सएप मैसेज तो पिछले साल नवंबर का है ना। 29 नवंबर को सुशांत के पिता के सिंह साहब ने वो व्हाट्सएप पर मैसेज श्रुति मोदी को भेजा था। उस पर श्रुति मोदी ने क्या किया, इसका भी जवाब यकीनन लेने की कोशिश की जाएगी श्रुति मोदी से, एजेंसियों के द्वारा जो इस पूरे मामले को इस समय सुलझाने में लगी हुई हैं, क्योंकि मौत एक रहस्य सुशांत सिंह राजपूत की बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। वहीं ईडी दफ्तर में सुशांत सिंह राजपूत की बहन नीतू सिंह मौजूद हैं, उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।